लड़ाई इजराइल और हमास की है। रिहर्सल एटमी मिसाइल की हो रही है। अब इसे क्या समझा जाए? इजराइल कह रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। अमेरिका कह रहा है कि वो अब मिडिल ईस्ट में अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने जा रहा है। आज हम आपको युद्ध पर अपनी खास पेशकश में दिखाने वाले हैं कि गाजा वॉर निकल गया है कैसे आगे बढ़कर। परमाणु हथियार कौन कौन से देश निकाल रहे हैं वो सब दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं युद्ध की बड़ी बातें क्या है। गाजा पट्टी पर लगातार जारी इजरायली एयर स्ट्राइक में अब गाजा में मरने वालों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 3,000 बच्चे भी मारे जा चुके हैं। गाजा पर हो रही इजराइल की बमबारी में अल जजीरा के रिपोर्टर ने अपना परिवार खो दिया। मलबे में उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, एक नवजात पोता उनका मारा गया है। कल रात इजराइल की सेना ने पहली बार गाजा में घुसकर सबसे बड़ी जमीनी रेड डाली। हमास के ठिकाने, रॉकेट लॉन्च पैड, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को इजराइल ने खत्म कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1,600 लोगों के लापता होने की खबर है। 900 बच्चे शामिल हैं इसमें। कुछ लोग और बच्चों के इजरायली बमबारी में तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बीती रात हमास के 250 ठिकानों पर हमले किए। इसमें हमास का कमांड सेंटर से लेकर रॉकेट लॉन्चर साइट तक इजराइल ने बीते 24 घंटे में खत्म कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल से जुड़े क्षेत्रों का दौरा रद्द कर दिया। कल उन्होंने इजराइल को आतंकी संगठन भी बोला था। अब कल शुक्रवार है। हमास चाहता है शुक्रवार को अरब देश मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करें। युद्ध में अब तक हमास के 10 से ज्यादा बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि अभी इजराइल गाजा के अंदर जमीनी हमले ना करे। वो मिडिल ईस्ट के देशों में अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहता है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक से पहले हमास के आतंकियों की ट्रेनिंग कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं गाजा इजराइल युद्ध की बड़ी खबरों के बाद युद्ध के नए और बड़े खतरे के बारे में। बीते 72 घंटों में गाजा पर हमास के ठिकानों पर बॉम्ब वर्षा बीच दुनिया को जो हो रही है वो दुनिया को डराने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एक तरफ अमेरिका ने हवाई हमले के लिए सभी सैन्य बेस में मौजूद परमाणु बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने चंद घंटों पहले जल, थल और वायु में अपनी परमाणु मिसाइलों का रिहर्सल किया है। मतलब गाजा और इजराइल युद्ध में दुनिया की दो महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियार निकाल लिए हैं। आखिर अमेरिका और रूस दोनों के ही परमाणु परेड का मतलब क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। अमेरिका के बॉम्बर की परमाणु परेड शुरू। रूस बॉर्डर पर अमेरिका ने भेजा फाइटर प्लेन। आधी रात परमाणु युद्ध की तैयारी में पुतिन। जल, थल और वायु से परमाणु वाला रिहर्सल। जमीन पर परमाणु परेड, आसमान में लड़ाकू विमान। रूस अमेरिका ने बजा दिया एटमी युद्ध का सायरन। गाजा युद्ध की लड़ाई परमाणु रिहर्सल तक आई। गाजा की युद्ध क्षेत्र से ज्यादा घातक और दुनिया को डराने वाली तस्वीरें इस वक्त पुतिन के मुल्क रूस से सामने आई। ये तस्वीरें चंद घंटे पुरानी हैं, जब पुतिन ने जल, थल और वायु में परमाणु अटैक का रिहर्सल करवाया। चंद घंटे पहले एटम बम ले जाने वाली मिसाइल्स का टेस्ट किया। एटम बम ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी। 48 घंटे पहले रूस की वायुसेना ने अमेरिका के 2 परमाणु बॉम्बर प्लेन को इंटरसेप्ट करने का दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वही 72 घंटे पहले अमेरिका के नेवादा से आई खबर में नए परमाणु हथियार के परीक्षण की चर्चा गर्म है। सवाल बड़ा है कि पुतिन ने अचानक परमाणु मिसाइल का रिहर्सल क्यों किया। गाजा और इजराइल युद्ध के तनाव के बीच अमेरिका ने एटमी मिसाइल से लैस लड़ाकू विमानों को रूस के बॉर्डर क्यों भेजा। दुनिया की 2 महाशक्तियों के परमाणु हथियार इस वक्त आमने सामने होंगे। ये महायुद्ध का सायरन नहीं तो क्या है। कहीं गाजा और इजराइल का युद्ध अपनी हदों को पार करते हुए दुनिया को तीसरे महायुद्ध में धकेल तो नहीं देगा। क्या तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ कदम दूर है। बाइडेन का एटम बम वर्सेस रूस की परमाणु परेड। डरना जरूरी है, क्योंकि परमाणु रिहर्सल से पहले पुतिन ने महायुद्ध का संकेत अपनी चाइना विजिट के दौरान दिया था। तब पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए थे। इससे पहले न्यूक्लियर ब्रीफकेस की ऐसी नुमाइश नहीं की गई जैसा चीन विजिट के दौरान पुतिन ने किया था। पहले पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए और अब न्यूक्लियर कमांड रूम में सेना के आला अफसरों के साथ दिखते हैं। अपनी आंखों के सामने
परमाणु रिहर्सल देखते हैं, मतलब महायुद्ध के लिए पुतिन पूरी तरह तैयार है। अब बात रूस की, पुतिन का परमाणु प्लान क्या है, इसे डिटेल में हम आपको बताएं उससे पहले गाजा और इजराइल के युद्ध क्षेत्र से आ रही बड़ी खबर बताते हैं। बीते 72 घंटों में हमास के ठिकानों पर इजरायली बॉम्ब वर्षा की स्पीड बहुत हाई है। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से रॉकेट अटैक्स के आंकड़े भी आ रहे हैं, चौंकाने वाले हैं। 20 दिन के युद्ध के बाद भी युद्ध विराम के कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अमेरिका समेत तमाम मुल्क इजराइल के हमले को सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं, तो ईरान और तुर्की अब खुल्लम खुल्ला हमास के पक्ष में उतर आए हैं। अब हमास को लेकर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। आपको दिखाते हैं, एक तरफ है दुनिया के वो मुल्क जो हमास को आतंकी संगठन मानने को तैयार नहीं है, इस लिस्ट में ईरान, तुर्की, सीरिया, जबकि हमास को ISIS, जी हां, आईसिस जैसा आतंकी संगठन बताने वालों की लिस्ट में बड़े बड़े मुल्क हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे ये तमाम मुल्क। ये संकेत है कि गाजा और इजराइल युद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि युद्ध के न्यूक्लियर वेपन की अब एंट्री हो गई। भूमध्य सागर से लेकर काला सागर तक, अरब सागर से लेकर गाजा बॉर्डर तक दुनिया की महाशक्तियों की बारूदी परेड जारी है। बम और बारूद का शक्ति प्रदर्शन किसी भी वक्त गाजा युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकता है। गाजा और इजराइल युद्ध में आगे क्या होगा, इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से समझ सकते हैं। बाइडेन का पहला बयान, गाजा और इजराइल के युद्ध में किसी और की एंट्री हुई तो करारा जवाब मिलेगा। बाइडेन के दो बयान का सारांश यही है कि आतंकी संगठन हमास और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब बाइडेन ने हमास और पुतिन को एक तराजू में तौलकर सीधे हमला बोला। अमेरिका की वार्निंग का असर 3 मोर्चे पर दिखा। पहला ये कि हमास की तरफ से अब तक 4 बंधकों को छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा असर यह है कि बीते 72 घंटे में चीन ने गाजा इजराइल युद्ध पर यू टर्न ले लिया। पहले 6 युद्धपोत को तैनात करने की बात कही और अब चीन का कहना है कि हमास के खिलाफ इजराइल को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने का अधिकार है। तीसरा असर यह हुआ कि बाइडेन की धमकी के बाद पुतिन ने काला सागर में रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल के साथ लड़ाकू विमानों को तैनात किया और एटम बम वाला रिहर्सल किया। महायुद्ध का खतरा कितना बड़ा है, इसे सबूतों के साथ तस्वीरों की गवाही से समझिए। गाजा की धरती पर हमास के ठिकानों पर दुनिया एयर स्ट्राइक देख रही है, लेकिन हवाई हमले से दूर एक महा हमले की तैयारी में दुनिया की 2 महाशक्ति जुट चुकी है। पुतिन की वायुसेना और बाइडेन की एयरफोर्स अपने एटमी बेड़े के साथ तैयार है। तस्वीर चंद घंटे पहले की, जब पुतिन के ऑर्डर पर रूसी सेना ने परमाणु हमले का रिहर्सल किया। ये है रूस के सैन्य बेड़े में महाविनाशक परमाणु मिसाइल के नाम से मशहूर यास, वही परमाणु मिसाइल जो अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। रूस की यास मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। रिहर्सल का वीडियो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल भी विध्वंसक है। ये तस्वीरें रूस के Tu-95 बम वर्षक लड़ाकू विमान की हैं, जो एटमी हथियारों से लैस है। तस्वीरें बताती हैं कि आसमान से एटम बम गिराने की नौबत आई तो इसके लिए भी रूस तैयार है। बीते दिनों Tu-95 बम वर्षक लड़ाकू विमान से अटैक कर रिहर्सल किया गया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई है। अगर रूस पर हमला हुआ तो एटम बम से पलटवार करेगा। अब ये भी समझिए कि रूस ने परमाणु रिहर्सल क्यों किया, तो जवाब है अमेरिका के नेवादा की परमाणु परीक्षण साइट पर हुआ एक बड़ा विस्फोट। रूस का आरोप है कि नेवादा में अमेरिका ने नए परमाणु हथियार का परीक्षण किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई डिटेल अब तक सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ रूस की तैयारी के पीछे एक और दावा है। दावा ये कि बीते दिन अमेरिका के 2 एटमी लड़ाकू विमान को रूसी वायुसेना ने इंटरसेप्ट किया। रूस का आरोप है कि परमाणु बम से लैस लड़ाकू विमानों ने रूस की हवाई सीमा के भीतर घुसकर घुसपैठ की है। सवाल ये कि एटमी ताकत से लैस अमेरिका के लड़ाकू विमान क्यों रूस के बॉर्डर तक गए? क्या अमेरिका भी महायुद्ध के लिए तैयार है, या फिर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गाजा युद्ध से दूर रहे?